जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की तरफ चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 200 पॉइंट्स डाले हैं। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत भी कम था या शायद कल के बराबर कह लीजिए आप। और मार्केट के अगर हम हिस्ट्री देखें तो इन दिनों जो मार्केट में वॉल्यूम लग रहा है वो ना होने के बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट को किस बात का इंतज़ार है? क्योंकि 15 तारीख की बात हो रही है कि 15 जनवरी तक आईएमएफ के मामलात जो हैं, वो सिमट जाएँगे। और इसके साथ-साथ आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो भी तशरीफ़ मेरा ख़्याल है शायद ले गए हैं या ले जाने वाले होंगे। मैंने न्यूज़ नहीं देखी है आज की। तो सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं उनके और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पैसे हैं, उनके हवाले से कोई अच्छी खबर की जो है वो इत्तलात हैं। तो अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो मार्केट का ये जो वेट एंड सी वाला सर्कल है इस वक़्त, इसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि आज जो है वो मार्केट में अगर 200 पॉइंट्स पड़े हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा किरदार जो किसका था, तो वो मैं अभी देख रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो है वो 61 हैं। 61 पॉइंट सिर्फ़ एंग्रो कॉर्पोरेशन ने डाले हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने जो लो लगाया था अगर आपको याद हो तो वो तकरीबन कोई ₹225 का था और इस वक़्त ये 270 272 के नहीं, मेरा ख़्याल है 277 पे ट्रेड कर रहा है। इसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों के पास ये है। जी, 270 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और इसमें एक न्यूज़ भी शामिल थी और वो ये थी कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये अपने शेयर्स बायबैक करना चाह रहे हैं। अब ये तो जिस वक़्त वो स्टॉक मार्केट को इन्फॉर्म करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आया कि उन्होंने बाय शुरू कर दिया है या अभी उन्होंने करना, लेकिन बहरहाल उसमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कि जी हम इस टाइम से इस टाइम तक डेट्स बाकायदा मेंशन होती हैं कि हम बायबैक करने का इरादा रखते हैं। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के लिए भी ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि शेयर्स जो हैं उनके मार्केट पर दबाव की वजह से शेयर्स प्राइसेस डाउन हैं, तो उनको सस्ते मिलेंगे और जिस वक़्त मार्केट के हालात बेहतर हो जाएँगे, तो यही शेयर जो है, ये 325 से लेकर 375 तक के दरमियान, यानी कि ₹100 का फ़र्क जो है वो इसमें मुमकिना तौर पर आ सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त इसमें कूद पड़ें। ये सिर्फ़ मैंने एक वैसे प्रेडिक्शन की है। खैर, आगे चलते हैं और बात करते हैं मार्केट की मज़ीद सूरत-ए-हाल की। आज मैं न्यूज़ देखता रहा हूँ और कोशिश करता रहा हूँ कि यार शायद कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए, जिसको आपके साथ शेयर किया जा सके, लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली, जो आपके साथ शेयर की जा सके। ऑल शेयर की बात करें तो कुछ नहीं है, केएमई 30 की बात करें तो 481 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। अच्छा इज़ाफ़ा है, जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है, हमें इसी पर ही गुज़ारा करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। तो आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें मासवाई मिचेस फ्रूट फार्म के कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो शामिल नहीं है। सैफ टेक्सटाइल है, सैफ पावर वालों की है, अच्छा ग्रुप है बहरहाल ये। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ग्राफ़िकल व्यू है। आज वीडियो में कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हो सकती और उसकी वजह ये है कि हमारे पास न्यूज़ ही कोई नहीं है डिस्कस करने के लिए। टेक्निकली मार्केट को आज थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। टॉप 10 सिंबल में सबसे ऊपर के इलेक्ट्रिक ₹2 का शेयर है और उसमें भी सिर्फ़ 16 से 17 मिलियन का वॉल्यूम। सिनर्जी 3 साढ़े ₹3 का शेयर है, सिर्फ़ 7 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक इस्लामी है, एसएनजीपी में सिर्फ़ 5 मिलियन है, डब्ल्यूटीएल ₹1.5 का शेयर है, उसमें भी 5 मिलियन का वॉल्यूम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हालात आगे किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने वीडियो के शुरू में बात की अ, जो बायबैक के हवाले से थी, लेकिन अगर आर्मी चीफ साहब का हमारा जो दौरा है, वो अगर एक होता है दौरा, एक होता है दौरा। एक होता है दौरा, जिसको हम लोग उर्दू में कुछ और भी कहते हैं। तो अगर वो कामयाब हो जाता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक जो हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि वफ़ाकी काबीना ने बहुत सारे फ़ैसले किए हैं। कुछ फ़ैसले बहरहाल हमें मीडिया पर उछलते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोई सूरत-ए-हाल उसमें
प्लस-प्लस हो जाती है। अगर का लफ़्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान वाली साइड से वो कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। इसलिए इनको ज़रूर ज़हन-नशीन रखिएगा और आजकल ये जो मार्केट में आपको खामोशी नज़र आ रही है ना, इसके पीछे भी मुझे लगता है, हंच है मेरा गलत भी हो सकता है और मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह करे कि ये मेरा हंच जो है या मेरे ये जो बात है, ये गलत साबित हो। कि ये जो अफ़गानिस्तान वाली साइड से हमें थोड़ी-सी खतरनाक किस्म की वाइब्स आ रही है ना, मुझे लगता है कि शायद मार्केट की जो फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसका असर तो मार्केट पर है। इसके साथ-साथ इस इलाके की तरफ से जो हमें खबरें आ रही हैं, वो कितनी अच्छी नहीं हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान-कुन हैं और उनके ऊपर भी कान धरने की ज़रूरत है कि वहाँ से हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में जो बैठा हुआ इन्वेस्टर है, वो थोड़ा-सा मुहतात है। हालाँकि फाइनेंशियल पोज़ीशन जो है, वो तो गुज़िश्ता 5 दिन, 7 दिन पहले भी वैसी ही थी। लेकिन चूँकि मूवमेंट्स हो रही हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई प्लस-माइनस की बातें हो रही हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस कि सूरत-ए-हाल मुआशी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है, तो फिर हालात स्टॉक मार्केट के भी जो है, वो मज़ीद नीचे जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टर है, वो मुहतात हैं। हम भी आजकल फिर मुहतात हुए हुए हैं और आज भी हमने कुछ ख़ास बाइंग नहीं की। हाँ, 15 से 20% जो हमने बेचा था, उसको ज़रा बाय बैक करने की तैयारी में हैं हम लोग। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर आप ये जायज़ा लें तो नीचे लगने वाला जो वॉल्यूम है, ये हिस्टोग्राम है, ये बिल्कुल कल के ऐन बराबर है। जितना वॉल्यूम कल था उतना ही आज है। और अगर हम गुज़िश्ता जायज़ा लें मार्केट का कि आज से कितना अरसा पहले इतना ही वॉल्यूम लगा था, तो शायद एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 12 दिसंबर को जो वॉल्यूम था और आज जो वॉल्यूम लगा है, ये तकरीबन कुछ आगे-पीछे ही था। यानी कि दिसंबर के महीने में जितना वॉल्यूम लगा मार्केट के अंदर जैसी एक्टिविटी रही, वैसी ही एक्टिविटी जो है वो हमें अब जनवरी के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। दरमियान में ये जो न्यू ईयर का सीज़न था, ये लोगों ने लगाया और ये एक हिस्ट्री रही है। मेरा ख़्याल है शायद मैंने दिसंबर में के व लास्ट वीक में भी ये बात की थी कि ये हिस्ट्री रही है कि 15 दिसंबर के बाद मार्केट एक अच्छी मूव देती है। तो ये उसका भी एक शाखसाना हो सकता है। बाकी मार्केट जो है ये बहुत प्रेशर में है। इस वक़्त जो कैंडल्स हैं, मैं ज़ाती तौर पर इन कैंडल्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम वक़्ती तौर पर ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है उसकी कुछ सपोर्ट बनती है या कोई रेज़िस्टेंस बनती है। लेकिन इस वक़्त जो सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसमें ये कैंडल्स शायद इतनी जो है वो रेलेवेंट नहीं है। और यही वजह है कि मैं आजकल कैंडल्स को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। बस आज एक फीकी-सी वीडियो थी और कुछ ख़ास जो है वो ना सुनने को मिला, ना कहने को मिला। तो गुज़ारा कीजिए, इंशाअल्लाह कल जो है वो कोशिश करेंगे कि कुछ ढूँढ के लाएँ कुछ जिस पर बात की जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।